से मेंसुरेशन का आज दूसरा दिन कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। आने वाले एग्जाम में जीडी को हो, बिहार एसएससी हो या कोर्ट का एग्जाम हो या जो भी एग्जाम हो जिसमें मैथ सेक्शन पूछा जाता है, उसमें अगर क्षेत्रमिति से क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन लाए हैं जो कि पहले क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। आप लोग को पहले खुद से ट्राई करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले आप लोग खुद से ट्राई करें, क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है, देखते हैं क्या है। कहता है एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि सीपी बराबर बीपी और 2AQ बराबर क्यूबी हो तो त्रिभुज एपीक्यू का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले हम एक कंसेप्ट बताना चाहेंगे आप लोग को, ताकि इस क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा इजी होगा। देखिए क्या है, अभी क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है आप लोग से, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दीजिए क्या है। एक कंसेप्ट बताते हैं, ए बी सी। मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ क्या है, डी है। अगर आपसे इस त्रिभुज में पूछा जाए कि त्रिभुज का जो एरिया है, त्रिभुज ए बी डी और रेशियो त्रिभुज ए डी सी क्या होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर त्रिभुज ए बी सी में डी कोई बिंदु है बी सी पे, तो अगर आपसे पूछे कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए डी सी का जो त्रिभुज बन रहा है उसका एरिया का अनुपात क्या होगा, एरिया निकालना है। त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 गुने आधार। त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में अगर आधार हम बी डी मानते हैं तो क्या हो जाएगा, बी डी गुने ऊंचाई। ऊंचाई तो यहाँ से यहाँ की लंबाई होनी चाहिए, मान लेते हैं ये ऊंचाई कितना है, एच, तो क्या हो जाएगा एच डिवाइड बाई नीचे का त्रिभुज का एरिया क्या है, त्रिभुज ए डी सी। त्रिभुज ए डी सी इसका एरिया अगर फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, 1/2 गुने आधार। आधार इसमें क्या हो जाएगा, डी सी, क्या हो जाएगा यहाँ DC गुने ऊंचाई। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि त्रिभुज ADC के लिए ऊंचाई क्या हो जाएगा, A से जो ये पॉइंट डाला गया यही मान लेते हैं P, यहाँ पॉइंट डाला गया है, तो त्रिभुज ADC के लिए भी ऊंचाई क्या हो जाएगा, A से P के जो बीच की दूरी है, यानी इसके लिए भी ऊंचाई क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। क्योंकि क्या है, इसी को जब हम आधार को आगे बढ़ाए हैं तो मिला है यहाँ से यहाँ, तो क्या हो जाएगा, दोनों ही त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए डी सी के लिए क्या हो जाएगा, ऊंचाई सेम हो जाएगी, यानी ये भी क्या हो गया एच। अब आप क्या हो जाएगा देखते हैं, यानी 1/2 से 1/2 कैंसिल, एच से एच कैंसिल, यानी जब हम निकालेंगे त्रिभुज ए बी डी बटा त्रिभुज ए डी सी, क्या हो जाएगा ऊपर बी डी, नीचे क्या आ जाएगा डी सी। यानी हमें समझाने का मेरा मेन मकसद क्या था कि अगर इस तरह का कोई त्रिभुज मिले तो क्या है, एरिया जो होता है त्रिभुज ए बी डी का जो एरिया होता है वो अगर ऊंचाई बराबर हो, यानी ऊंचाई अगर सेम हो, तो क्या होता है, जो रेशियो होता है, एरिया का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, उसके आधार के रेशियो के बराबर होता है। जो रेशियो एरिया का बनेगा वही रेशियो क्या बनेगा, आधार का, अगर ऊंचाई समान हो, बराबर हो तो। अब इसी कंसेप्ट पे थोड़ा सा मान लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, पूरा त्रिभुज ए बी सी का मान लेते हैं कि एरिया कितना है, 18 मान लेते हैं, टोटल 18 है। मान लेते हैं कि बी डी कितना है, 2 दिया हुआ है, डी सी कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, यहाँ से 1। तो अगर आपसे पूछ ले, अगर त्रिभुज दिया हुआ है एरिया ए बी सी का एरिया, टोटल का एरिया दिया हुआ है 18, तो अगर आपसे पूछ ले कि ए बी डी का एरिया क्या होगा, तो बहुत ही आसानी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो एरिया होता है, एरिया का जो रेशियो है क्या है, आधार के रेशियो के बराबर है। यानी जब हम ये टोटल त्रिभुज की बात करेंगे, टोटल त्रिभुज की बात करें, ए बी सी की बात करेंगे, इसका एरिया कितना दिया हुआ है 18। अगर इसका जो आधार का जो रेशियो है कितना में डिवाइड हो रहा है, 2:1 में डिवाइड हो रहा है, तो जो एरिया का रेशियो होगा वो भी क्या किस में डिवाइड हो जाएगा, 2:1 के भी।
यानी 2 1 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। 2 1 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 18। तो पूछ ले ए बी डी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ए बी डी का आधार का कितना रेशियो है, 2, यानी 2 का जब हम रेशियो निकालेंगे कितना जाएगा, 3 का कितना हो गया 18, 1 का निकालेंगे 6, 2 का निकालेंगे 12, यानी कह सकते हैं कि जो ए बी डी का जो एरिया हो जाएगा कितना हो जाएगा 12। अगर ए डी सी का इसी में पूछ लेता तो ए डी सी का वैल्यू कितना है, 1 का रेशियो में है, तो 1 का वैल्यू कितना है 6, यानी ए डी सी का कितना हो जाएगा 6, यानी 12 और 6 18 बन गया ए बी सी का एरिया। इसी कंसेप्ट पे जो क्वेश्चन लगा हुआ है आप ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग खुद से ट्राई करें। देखिए क्या है, देखिए क्या है क्वेश्चन। कहता है एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 10.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि CP बराबर PB और 2AQ बराबर QB हो तो त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज क्या है A B और C दिया हुआ है। इसमें आगे क्या दिया हुआ है, कहता है CP बराबर PB, यानी इस पे कोई बिंदु है P मान लेते हैं, P यहाँ बिंदु है। कहता है CP बराबर PB है, यहां से मिला लेते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, कहता है 2AQ बराबर QB हो तो त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल कितना होगा। 2AQ यानी यहाँ कोई क्या हो गया, बिंदु हो गया, मान लेते हैं ये Q बिंदु है। तो कहता है 2AQ बराबर क्या है, QB है। तो पूछ रहा है कि इसका त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज AP और Q का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इस भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। कहता है CP बराबर क्या दिया है, C से P बराबर क्या दिया हुआ है, CP बराबर है QP। अगर ये 1 मानते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 1। अब टोटल एरिया कितना दिया हुआ है, त्रिभुज ABC का त्रिभुज का एरिया कितना दिया हुआ है, 10.8 दिया हुआ है त्रिभुज ABC का। अब त्रिभुज ABC में 10.8 दिया हुआ है, जिसमें अगर 2 त्रिभुज बन रहा है, यहाँ त्रिभुज ABP और त्रिभुज APC बन रहा है, दोनों यहाँ मिड पॉइंट है समझ लीजिए बीच में, तो दोनों कितना में है 1:1 में, यानी कितने में आधा भाग ये है, आधा भाग ये, यानी त्रिभुज ABP का अगर हमें एरिया फाइंड करना है, त्रिभुज ABP का अगर एरिया हमें फाइंड करना बोल दे तो 2 का वैल्यू कितना हो गया, 2 का वैल्यू कितना है 10.8, हमें चाहिए 1 का वैल्यू, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5.4। अब त्रिभुज किसका निकल गया है, हमें ABP का एरिया कितना निकल गया है 5.4। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2AQ बराबर क्या है QB, यानी अगर ये 1 है तो ये कितना जाएगा 2। अब यहाँ भी वही नियम लागू हो रहा है कि कितने में रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 2:1 में, यानी इस 3 का वैल्यू कितना इस बार आ गया है 54, यानी 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5.4। तो पूछ रहा है कि इसका 1 का वैल्यू, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 का वैल्यू क्या हो गया 5.4, हमें 1 का वैल्यू चाहिए, कितना आ जाएगा 5.4 डिवाइड बाई 3, यानी कितना आ जाएगा 1.8, हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट भी था, अगर आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे तो बहुत ही इजी से आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। समझ में नहीं आए दोबारा ये वीडियो देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, उम्मीद है, क्योंकि बहुत ही शानदार कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। कहता है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है
4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना दिया हुआ है? 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है भुजा की लंबाई क्या होगा। समबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 4√3। √3 से √3 कैंसिल, यानी ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 4 × 4, यानी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 गुने 4, यानी जब 4 × 4 यानी कितना आ गया हमारा? 4 इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोग खुद से कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहले आप लोग खुद से ट्राई करें, आगे आने वाले बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है। अगर आप लोग को मेरा सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियो आप लोग को मिलता रहे। नेक्स्ट क्या कहता है? कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप कितना हो सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। किस प्रकार का त्रिभुज है? समद्विबाहु। मान लेते हैं ए है, बी है, सी है। किस प्रकार का त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें दो भुजा कितना दिया हुआ है? एक तो 15 दिया हुआ है, दूसरा कितना दिया हुआ है? 22 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि इसका परिमाप कितना हो सकता है। कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कर रहा है कि ए बी सी एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में मतलब दो भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, यानी एक तो 15 है तो दूसरा भी 15 हो, या एक 22 है तो दूसरा भी 22 हो, तभी क्या कहलाएगा? एक समद्विबाहु त्रिभुज। अगर फर्स्ट केस में मान लेते हैं ए बी सी में क्या है? 15 वाले भुजा आपस में बराबर है, तो ये 15 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 15 हो जाएगा। दूसरा केस लेते हैं, पी क्यू आर। मान ले पी क्यू आर है, एक कितना दिया हुआ है? 15, दूसरा कितना दिया हुआ है? 22। लेकिन हमें कंफर्म नहीं है कि 15 वाले साइड बराबर है या 22 वाले साइड बराबर है। तो हम कंफर्म करने के लिए दो केस बन जाएगा इसमें, एक तो या तो 15 वाले बराबर होगा या किसका? 22 वाले आपस में बराबर होंगे। तो पूछ रहा है कि इसका परिमाप कितना हो सकता है। तो फर्स्ट केस में क्या, पहला केस में कितना परिमाप हो सकता है? पहला केस में कितना परिमाप हो सकता है? 15 15 30 प्लस 22, 15 15 30 प्लस 22 कितना आ गया? 52। पहला केस में कितना परिमाप हो सकता है? 52। केस 2 में कितना परिमाप हो सकता है? 22 22 44 प्लस 15 कितना आ जाएगा? 59। यानी हमारा आंसर जो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा परिमाप पे? या तो 52 होगा या कितना हो जाएगा? 59, यानी 59 इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पहले आप लोग खुद से ट्राई करें, फिर सॉल्यूशन देखें। नेक्स्ट देखते हैं। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगे आप लोग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग को मिलता रहे। नेक्स्ट क्या है? कहता है किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5 12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कर्ण की लंबाई होगी। कहता है किसी समकोण त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज है, बना लेते हैं ए बी और सी। क्या कह रहा है कि समकोण बनाने वाले त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना है? 5:12 के अनुपात में है। 5:12 के, यानी कर्ण कितना आ जाएगा हमारा? 13 के अनुपात में आ जाएगा। अब यहाँ से आप ऑप्शन से भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पूछ रहा है तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगा। तो कर्ण की लंबाई, यानी आप ऑप्शन में देखेंगे तो जो 13 का मल्टीपल है, यानी जो 13 से कट जाता है, वो आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में एक ही है, एक में 13 39, वो हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 39 ऑप्शन से। लेकिन अगर आप तरीके से करना चाहेंगे, मेथड से करना चाहेंगे, तो क्या मान लेते हैं अनुपातिक राशि क्या है? x है, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? x। अब देख लेते हैं, कहता है एरिया कितना दिया हुआ है? 270 दिया है। अगर हम एरिया निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुने आधार, आधार कितना है? 12x गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना है? 5x बराबर कितना दिया हुआ है? 270 दिया हुआ है। 2 से 6 मरते हैं कैंसिल, कितना हो जाएगा? 6 5 30, x से x करेंगे तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 270। 0 से 0 कैंसिल, ये 3 से ये 9 कैंसिल, यानी x स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 9। यानी x निकालना चाहेंगे तो अंडर रूट
9 बराबर कितना आ गया 3, यानी x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 3। हमें कितना का वैल्यू चाहिए, कर्ण चाहिए 13x, यानी 13 गुने x का वैल्यू 3, यानी कितना गया 13 39 हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप इसको ऑप्शन से ही 1 सेकंड में कर सकते थे कि जो भी ऑप्शन में 13 सब कटता तो आंसर हो। इसमें तो ऑप्शन एक ही था तो 39 आंसर हो गया, लेकिन अगर एक से ज़्यादा करते रहता ऑप्शन में 13 से कटने वाला तो इस तरह से आप यूज कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप लोग पहले खुद से ट्राई करें, अगर सोल्यूशन अच्छा लग रहा है आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे आने वाले बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, कहता है त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC पर D और E बिंदु इस प्रकार बनाए गए हैं कि DE समांतर BC है और AD अनुपात DB है जो 4:5 है। CD और BE बिंदु F पर एक दूसरे को काटते हैं। त्रिभुज DEF और त्रिभुज CBF के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। आप लोग पहले खुद से ट्राई करें, देखते हैं क्या है। इस तरह से क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है A, D और C। ये करा रहे हैं क्षेत्रमिति के, लेकिन बहुत सारे कंसेप्ट किसका लग जाता है ज्योमेट्री का। इसमें भी देखिए कुछ क्वेश्चन है, कहता है त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और DC पर D और E बिंदु इस प्रकार है बनाए गए हैं कि DE समांतर BC है। जो DE है, D और E किसके समांतर है, BC के समांतर है। आगे क्या कर रहा है, DE अनुपात BD जो 4:5 है। AD अनुपात DB, AD कितना है 4 और DB कितना है 5 दिया हुआ है अनुपात में। आगे क्या कर रहा है, CD और BE बिंदु F पर एक दूसरे को काटते हैं तो DEF और CBF के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कहाँ काट रहा है एक दूसरे को, बिंदु F पे काट रहा है। तो पूछ रहा है त्रिभुज DEF और BFC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब आप कहीं भी पढ़े होंगे, अगर AD इसमें D और E क्या है BC के समांतर है, यानी DE क्या है BC के समांतर है, तो समांतर के संगत कोण क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। ये भी संगत कोण क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएंगे, और ये कोण क्या है उभयनिष्ठ। तो त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ADE सर्वांगसम हो जाएगा, किसके सर्वांगसम होगा, त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के क्या हो जाएंगे सर्वांगसम। अब जैसे ही त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो रेशियो क्या हो जाता है, साइड का रेशियो आपस में बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि छोटा त्रिभुज में अगर लेते हैं AD, बड़ा त्रिभुज में बटा AB लेते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, DE बटा बड़ा त्रिभुज में कौन सा है BC है, कौन सा है BC। अब AD कितना दिया हुआ है 4, डिवाइड रेशियो AB A से B, 4 ये हो गया 5 ये हो, कितना हो गया 9, बराबर कितना हो गया DE बटा BC। यानी कहने का मतलब DE का मान रेशियो में कितना आ गया 4, यानी D से E कितना आ जाएगा 4, और BC की रेशियो में कितना आ जाएगा 9। अब एक और देखना है त्रिभुज DEF में और त्रिभुज BFC में। अब आप क्या पढ़े होंगे, DE समांतर किसके है BE, तो क्या होता है अल्टरनेट एंगल भी आपस में क्या होता है बराबर, यानी एंगल ये एंगल FBC जो बराबर हो जाएगा किसके हो जाएगा FED के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है अगर ये दोनों त्रिभुज में हम कंपेयर करते हैं तो ये एंगल इसके अल्टरनेट एंगल है, ये एंगल इसके अल्टरनेट एंगल है, और ये एंगल क्या है आपस में अपोजिट एंगल है। तो तीनों एंगल क्या हो गया आपस में रेशियो में बराबर हो गए, तो क्या हो जाएगा ये भी त्रिभुज। कहने का मतलब है कि त्रिभुज AEF सर्वांगसम क्या हो जाएगा त्रिभुज त्रिभुज CFB के क्या हो जाएगा आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। अब सर्वांगसम होंगे तो एक आप पढ़े होंगे कि जो एरिया का जो रेशियो होता है
वो भुजा के स्क्वायर के रेशियो के अनुपात में ही होता है। यानी जो भुजा के स्क्वायर, यानी ये कितना है 4, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 × 16। ये कितना है 9, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 81। यानी जो एरिया का रेशियो जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 16:81 इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट इसमें लगा हुआ था। उम्मीद है आप लोग को जरूर समझ में आया होगा, और अगर सॉल्यूशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले आप लोग को वीडियो मिलता रहे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आप लोग पहले खुद से ट्राई करें ताकि आप लोग को समझ में आए कि आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। नेक्स्ट क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोग को जरूर समझ में आ रहा होगा, और भी आगे वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्या है, कहता है एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः x - 2 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर और x + 2 सेंटीमीटर है, तो x का मान क्या होगा। क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या क्या दिया हुआ है, कहता है एक क्रमशः जो लंबाई दिया हुआ x - 2 दिया हुआ है, x दिया हुआ है और x + 2 दिया हुआ है। कहता है ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप ऑप्शन यूज कीजिए। ऑप्शन अगर x के जगह पर 8 पुट करते हैं तो ये 8 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा ये 6 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा ये 10 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये ट्रिपलेट बना रहा है आपस में। 6, 8, 10 का क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। यानी x का वैल्यू कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए ऑप्शन के अनुसार। अगर आपको ऑप्शन समझ में नहीं आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस का जो थ्योरम है आप उसका यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर किसके हो जाता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x - 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, x + 2 का स्क्वायर। इसी को सोल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर इधर x स्क्वायर हो बराबर इधर क्या है x + 2 का होल स्क्वायर, इधर प्लस में था x - 2 के होल स्क्वायर, ये साइड आएगा तो क्या में आ जाएगा माइनस में x - 2 के होल स्क्वायर। आप a - b के होल स्क्वायर पर भी तोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा लॉन्ग चला जाएगा। आप इस मेथड से करें थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यानी x स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, ये a मानते ये b मानते, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर क्या होता है a + b × a - b, a + b x + 2 प्लस x - 2 इंटू क्या होता है a - b, तो a कितना हो गया x + 2 तो a हो गया, -b तो -x और माइनस से क्या हो जाएगा +2। कैंसिल हो रहा है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ x से x कैंसिल। यानी कहने का मतलब है जब x स्क्वायर हो गया तो x + x कितना आ गया 2x मल्टीप्लाई गुना, इधर क्या करेंगे 2 + 2 कितना आ गया 4। अब कैंसिल हो रहा है, यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, x से x कैंसिल, यानी जब x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 4 बराबर कितना आ गया 8 इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्या हो गया, मेथड से आप करना चाहेंगे इस तरह से कर सकते हैं, ऑप्शन से यूज कर सकते हैं, ऑप्शन से ट्रिपलेट ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले आप लोग को वीडियो मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप खुद से ट्राई करें, फिर सॉल्यूशन देखें, देखते हैं क्या है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, साइड दिया कितना कितना दिया है 9, 10 और 11। तो पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आप इसमें हीरो फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। एस बराबर क्या हो जाएगा 9 + 10 + 11 / 2। 11, 9, 20, 10, 30 में 2 बटा करेंगे तो यानी कितना आ गया 15 सेंटीमीटर जो भी है। अब एरिया चाहिए, एरिया क्या होता है √S × S - A × S - B × S - C, यही होता है एरिया।
वैल्यू पुट कर लेते हैं। एस का वैल्यू कितना है 15 यहाँ आ गया। एस माइनस ए 15 में से 9 गया 6 गुना एस माइनस बी तो 15 में से 10 गया 5 गुना एस माइनस सी तो 15 में से 11 गया यहाँ क्या आ गया 4। आगे कर लेते हैं 15 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 3। 6 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 2। 5 को 5 ही रहने देते हैं 4 को 4 ही रहने देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब 5 यहाँ है 5 यहाँ है बाहर आ गया एक 5। 3 यहाँ है 3 यहाँ है एक 3 बाहर आ गया। और भी कुछ बाहर आएगा 4 का कितना बाहर आ गया 2 बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया ओनली अंडर रूट 2 यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 5 या 15 दूना 30 रूट 2 इज द करेक्ट आंसर। यानी 30 अंडर रूट 2 इज द सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ हीरोज का फार्मूला यूज करना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग खुद से ट्राई कर किए होंगे, उम्मीद है हो भी गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप लोग पहले खुद से ट्राई करें फिर सॉल्यूशन देखने की कोशिश करें। आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले ज्योमेट्री का, मेंसुरेशन का, CI ASI सारे इस चैनल पे कराया जाएगा। आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोग को आने वाले जितने भी एग्जाम में है बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन लाए सारे का सारे जो है प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक समलंब समद्विबाहु त्रिभुज को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त में अंतर्निहित किया गया है, तो उस त्रिभुज को छोड़कर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या दिया हुआ एक समलंब समद्विबाहु त्रिभुज है, इस तरह से क्या है एक अर्धवृत्त है, क्या है एक अर्धवृत्त है। इसमें कहा गया है एक समलंब जो है त्रिभुज अंतर्निहित किया गया है, इस तरह से अंतर्निहित किया गया है। तो पूछ रहा है जिसका त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। मान लिए वो क्या है यहाँ पे केंद्र है। तो पूछ रहा है कि जो क्या पूछ रहा है, तो उस त्रिभुज को छोड़कर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये त्रिभुज जो है इसको छोड़कर अर्धवृत्त का ये क्षेत्रफल कितना होगा, यानी ये क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। यहाँ से अगर हम यहाँ मिलाते हैं तो ये क्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया, यानी ये भी कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है ये जो साइड किए हैं, जो साइडेड एरिया इसका क्या होगा क्षेत्रफल निकालना है। अगर हम पूरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर बाई 2 माइनस क्या कर लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे, क्या हो जाएगा पुट करते हैं। पाई का वैल्यू क्या आता है 22/7, r स्क्वायर, r का वैल्यू कितना है दिया हुआ है 7, यानी 7 गुने 7, नीचे बट्टा 2/2 लिख लेंगे, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार, तो आधार की कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा ये पूरा हो जाएगा, यानी पूरा व्यास, यानी 7 + 7 कितना आ गया 14 गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 7 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। सोल्व कर लेते हैं, 1 7 से 1 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम में, इस 2 से ये 7 टाइम में, यानी जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 7 77 ये आ गया, माइनस 7 7 49 ये आ गया, यानी 77 में से जब 49 को माइनस करेंगे तो 17 में से 9 गया, 8 6 7 6 में से 4 गया, यानी 2, यानी हमारा कितना आ गया अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, यानी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर जो बच गया, इसका क्या बच गया, अगर मीटर में तो मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। तो ये जो छायांकित भाग का जो एरिया कितना आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पहले आप लोग खुद से ट्राई भी करते रहें। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आने वाले एग्जाम में बहुत इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, कहता है ABC एक समकोणीय त्रिभुज है, B समकोण है, BC और AC के मध्य बिंदु क्रमशः B' एवं A' है। चतुर्भुज A, A', B' B के क्षेत्रफल
और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहने के लिए क्या होता है कि ये क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट क्या, एक कंसेप्ट किसका लगता है तो ज्यामिति का यानी ज्योमेट्री का, और दूसरा क्वेश्चन जो कंसेप्ट लगता है वो किसका लगता जाता है मेंसुरेशन का, क्षेत्रमिति का। तो दोनों का क्या करते हैं मिक्स कर देते हैं, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाता है। तो आप देखिए, पहले खुद से सॉल्यूशन कीजिए फिर इसका आंसर देखिए। कहता है ABC एक समकोणीय त्रिभुज है जहां B पर समकोण है। कहाँ समकोण है, B पर समकोण है। ABC A है, B है और C है। कहता है B पर क्या है एक समकोण है। आगे क्या कहता है BC और AC के मध्य बिंदु क्रमशः B डैश एवं A डैश है। BC के क्या है B डैश मध्य बिंदु है, कहीं मध्य बिंदु क्या है B डैश, और AC के, और किसका दिया हुआ है AC के, BC और AC के मध्य बिंदु क्रमशः A डैश दिया, A से C क्या है, A से C क्या है A डैश दिया हुआ है। तो पूछ रहा है क्या चतुर्भुज A डैश B डैश और B, यानी जो ये पूरा जो क्षेत्रफल है इसका अनुपात, और किसका अनुपात कह रहा है त्रिभुज ABC के, यानी त्रिभुज ABC के अनुपात में क्या हो जाएगा। अब आप एक कंसेप्ट पढ़े होंगे थेल्स पर में क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज के अगर मध्य बिंदु को मिलाया जाए यानी समान रेशियो में जब विभाजित करता है तो तीसरी भुजा के क्या होता है समानांतर होता है। यानी त्रिभुज ACB में क्या है B डैश और A डैश क्या है मध्य बिंदु है, तो क्या हो जाएगा AB के क्या हो जाएगा आपस में समानांतर हो जाएंगे। जैसे ही समानांतर हो गया क्या हो जाएगा संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, यानी A कोण A डैश कोण के बराबर हो जाएगा, और ये जो B कोण है किसके बराबर हो जाएगा B डैश के बराबर हो जाएगा, और C कोण तो पहले से ही उभयनिष्ठ है, तो तीनों कोण क्या हो गया आपस में बराबर हो गया। जैसे ही आपस में बराबर हो गया तो क्या कहलाएगा त्रिभुज ABC जो है, त्रिभुज ABC है जो सर्वांगसम हो जाएंगे किसके त्रिभुज A डैश B डैश और C के क्या होंगे सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम होने के मतलब क्या हो गया कि जो दोनों का जो साइड का जो रेशियो होगा आपस में बराबर हो जाएगा। यानी अगर ये A है तो ये A भी, अगर ये 1 है तो 1 हो जाएगा, यानी मध्य बिंदु आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, क्योंकि मध्य बिंदु तो पहले ही दिया हुआ है, यानी टोटल कितना हो जाएगा 2। अब आप एक चीज और पढ़ेंगे कि जो एरिया होता है जो स्क्वायर के बराबर होता है, जो एरिया का जो रेशियो होता है स्क्वायर के बराबर, यानी अगर A डैश B डैश C में अगर साइड 1 है तो एरिया का क्या करेंगे 1 के स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 1। ये किसका हो गया A डैश B डैश और C का। सेम B से C त्रिभुज ABC में अगर लेते हैं तो टोटल साइड कितना हो गया 2, यानी जब एरिया निकालेंगे ABC का जब एरिया निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया हमारा 4, यानी त्रिभुज ABC का एरिया कितना हो जाएगा त्रिभुज ABC का जो एरिया हो जाएगा कितना का रेशियो में आ जाएगा 4 के रेशियो में, और त्रिभुज A डैश B डैश C डैश के एरिया के रेशियो कितना आ गया हमारा 1 के रेशियो। तो पूछ रहा है किसका रेशियो B डैश और A डैश का, यानी ये चतुर्भुज जो बन रहा है उसका रेशियो और पूरे त्रिभुज त्रिभुज ABC का रेशियो का अनुपात क्या होगा। अब देखिए पूरा त्रिभुज ABC का रेशियो कितना गया 4, और ये छोटे त्रिभुज A डैश B डैश और C का रेशियो एरिया का कितना गया 1, यानी पूरा त्रिभुज ABC में अगर ये छोटा त्रिभुज A डैश B डैश C को अगर माइनस कर लेते हैं तो हमें ये छायांकित भाग मिल जाएगा, यानी पूरा कितना है 4 है ये 1 है, तो छायांकित भाग हमारे पास कितना आ गया 3। यानी अगर हम रेशियो निकालते हैं चतुर्भुज A डैश B डैश और B रेशियो निकालते हैं त्रिभुज ABC का, तो इसका कितना आ गया है 3, ये कितना आ गया 3 रेशियो। ABC का कितना है ABC का कितना है 4, यानी कितना आ गया 4, यानी जो रेशियो निकाला है कितना आ गया 3:4 के रेशियो में डिवाइड होगा।
तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोग को जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें किसका कंसेप्ट लगा है, ज्योमेट्री का कंसेप्ट लगा है। तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है, अगर ज्योमेट्री और मेंसुरेशन जब मिक्स हो जाते हैं तो क्या क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बन जाता है। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आप लोग को मिलता रहे। नेक्स्ट देखते हैं, पहले आप लोग खुद से ट्राई करें। क्या है, कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है, एक भुजा 11 सेंटीमीटर तथा शेष भुजाओं का अंतर 5 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज है, मान लेते हैं ये त्रिभुज है, ए बी और सी। ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। ये साइड दिया हुआ है। आगे क्या कर रहा है, कहता है इसका जो परिमाप दिया हुआ है, यानी परिमाप पी कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि एक भुजा की लंबाई 11 सेंटीमीटर, मान लिया जाए सी कितना दिया हुआ है, 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है क्या, और अंतर यानी दो भुजाओं का अंतर, एक तो कितना दिया हुआ है 11, अंतर कितना है यानी a माइनस बी, अगर ए भुजा a माइनस बी कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है इसका एरिया क्या हो जाएगा। अब जो परिमाप होता है, परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है, यानी अगर हम a प्लस बी निकालना चाहेंगे, a प्लस बी निकालना चाहेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है 32, जिसमें c कितना दिया हुआ है 11, यानी a प्लस बी कितना हो जाएगा 32 में से 11 माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा यानी 21। अब आप ये दोनों को जब सोल्व कीजिएगा, सोल्व करने का सब सिंपल है, एक बार जोड़ते हैं, जब जोड़ेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, यानी 2a बराबर कितना आ जाएगा, इधर जोड़े हैं यानी कितना आ जाएगा 21 और 5 26, यानी a का वैल्यू कितना आ जाएगा 13, इधर गुना में इधर आगे भाग, a का वैल्यू हमारे के पास कितना आ गया 13। एक बार घटाते हैं, अगर इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 घटाते हैं तो इस बार a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा b प्लस, यानी 2b बराबर कितना हो जाएगा, घटाए हैं तो 21 में से 5 गया, कितना बच जाएगा यानी 16। जब b निकालेंगे कितना आ जाएगा 8, हमारा क्या आ जाएगा a का मान कितना आ गया 13, b का मान कितना आ गया 8, c का वैल्यू कितना आ गया है 11 दिया हुआ है क्वेश्चन। तो पूछ रहा है क्या कि एरिया क्या होगा त्रिभुज का। अब आप हीरो फार्मूला भी लगा सकते हैं, हीरोज फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब एस क्या होता है, अर्ध परिमिति, परिमिति कितना दिया हुआ है 32, अगर हम इससे अर्ध परिमिति निकालेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 16, एस का वैल्यू कितना आ गया 16। सोल्व कर लेते हैं, एस कितना आ गया 16 माइनस एस माइनस ए कितना है 13, 13 में यानी 16 में से 13 गया 3 गुने एस माइनस बी कितना है 8, तो 16 में से 8 गया कितना आ जाएगा 8 गुने एस माइनस सी, तो 16 में से सी कितना है 11, तो कितना बच गया यहाँ आ गया 5। कर लेते हैं 16 का निकालेंगे कितना आ जाएगा बाहर 4, आगे कैंसिल हो रहा है कुछ, 4 बाहर हो गया, यहाँ क्या बच गया 3 गुने 4 गुने 2 लिख सकते हैं गुने 5, 4 से क्या हो जाएगा 2 और बाहर ले लेते हैं, तो 4 का वर्गमूल 2 और आ जाएगा तो बाहर, यानी 4 दूना 8, अंडर रूट कितना बच गया 5 दूना 10 तिया 30, हमारा क्या बच गया अंदर में बच गया, यानी 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारे पास 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले आप लोग को मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आप लोग पहले खुद से ट्राई करें। मेंसुरेशन चल रहा है, आज दूसरा दिन है, पहला दिन एक वीडियो पहले बना चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखें तो पहले उसे जाकर देखें। आप लोग को उम्मीद है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन जितने भी होते हैं आप लोग के सामने लाते हैं, तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आगे जो ज्योमेट्री करवाएंगे, मेंसुरेशन, अलजेब्रा,
CI SI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जितने भी सेक्शन पूछे जाते हैं एग्जाम में सारे इस चैनल पे कराया जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 20 मीटर में है, 15 मीटर, 20 मीटर और 25 मीटर है। तो उसमें से 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर बीज बोने की लागत कितनी होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। कहता है एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाएं, कितना कितना दिया हुआ है शायद, एक दिया है 15 मीटर, दूसरा दिया हुआ है 20 मीटर और तीसरा दिया हुआ है 25 मीटर। 15 मीटर दिया हुआ है, 20 मीटर और 25 मीटर दिया हुआ है। तो आपको ये शायद देख कर ही पता चल जाना चाहिए कि किस तरह का खेत है। तो समकोण त्रिभुज टाइप का खेत है, यानी 15-20 क्या है, एक ट्रिपलेट है, 15, 20 और 25 का एक ट्रिपलेट है। तो पूछ रहा है इसमें जो हम बीज बोते हैं उसमें अगर 5 रुपये प्रति मीटर की दर से, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बीज बोए तो कितना खर्च आएगा। तो सबसे पहले एरिया निकालना पड़ जाएगा, यानी एरिया कितना हो जाएगा 1/2 गुने आधार कितना हो गया 20 गुने ऊंचाई कितना हो गया 15, कैंसिल कर लेते हैं 10 से, यानी कितना आ गया 50 सेंटीमीटर, यानी 150 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया एरिया। आगे क्या कर रहा है कि 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें जो बीज बोया जा रहा है उसका खर्च कितना हो जाएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च हो रहा है, 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च हो रहा है 5 रुपया खर्च हो रहा है। तो 150 में कितना खर्च हो जाएगा, 150 गुने 5 बराबर 15 पचे 75, यानी 750 रुपया हमारा क्या हो जाएगा खर्च आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल भी था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो मिलता रहे। नेक्स्ट देखते हैं। पहले आप लोग को खुद से ट्राई करना है, फिर सॉल्यूशन देखिए। कहता है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है जो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक समबाहु त्रिभुज है एक समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं ए है, बी है और सी है। इसका जो ऊंचाई दिया हुआ है, कोई पॉइंट पी है, इसका जो ऊंचाई दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी h बराबर कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है इसका, इस त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा। अगर साइड हम a मान लेते हैं, साइड a मान लेते हैं, तो ऊंचाई क्या होता है h बराबर क्या होता है 2/√3h, क्या आ जाएगा 2/√3 गुने 15, कैंसिल करेंगे तो कितना से आ जाएगा 5√3 से, यानी 5 दूना 10√15, यानी a का वैल्यू कितना हमारा आ गया 10√3 आ गया। तो एरिया क्या होता है समबाहु त्रिभुज का एरिया, एरिया क्या हो जाएगा √3/4 गुने ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा √3/4 गुने ए स्क्वायर। ये कितना निकाल लिए हैं 10√3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा √3/4 गुने 10 का स्क्वायर करेंगे 100 गुने √3 का स्क्वायर करेंगे 3, कैंसिल हो रहा है 25 मरते में, कितने मरते में 25 मरते में, यानी जो हमारा आंसर आ गया क्या हो गया 25 तिया 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग पहले खुद से ट्राई करें फिर सॉल्यूशन देखें। नेक्स्ट क्या कर रहा है, कहता है यदि त्रिभुज ABC का केंद्रक G है और त्रिभुज ABC बराबर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज BGC का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए क्या है। त्रिभुज ABC है, कहता है इसका एक केंद्रक है, जो कौन सा केंद्रक G दिया हुआ है, और त्रिभुज ABC का जो एरिया दिया हुआ है, त्रिभुज ABC का जो एरिया दिया हुआ है कितना दिया हुआ है
48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है क्या, त्रिभुज BGC का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज BGC का क्षेत्रफल क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप केंद्रक के बारे में जहां भी पढ़े होंगे तो क्या पढ़े होंगे, केंद्रक है, अगर केंद्रक से तीनों शीर्ष से मिलाते हैं बिंदु केंद्रक को, क्या ये 3 बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करता है, 3 बराबर क्षेत्र में। तो टोटल कितना दिया हुआ है 48, यानी तीनों भाग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है, यानी 3 भाग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 48। हमें चाहिए एक भाग का क्षेत्रफल, एक भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 16 48, यानी 16 कितना गुना है 16 गुना है, इसमें भी 16 गुना कर लेंगे, कितना आ जाएगा यानी 16। हमारा आंसर कितना आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपके पास कंसेप्ट होगा तो बहुत ही इजीली कर सकते थे, ओरल कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रैक्टिस सेशन है इसलिए जितना शॉर्ट में है उतना ही शॉर्ट करा रहे हैं, ताकि आप लोग को जहां आप लोग कंसेप्ट पढ़े होंगे आपका यहाँ रिवीजन होते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है एक त्रिभुज की ऊंचाई 10% बढ़ाई गई है तो उसके आधार को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि त्रिभुज के क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। क्या है 10% बढ़ा दिया गया ऊंचाई को, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, यानी 10 से कितना हो गया है 11 हो गया। कह रहा है एरिया में परिवर्तित नहीं होना चाहिए, तो एरिया में परिवर्तित नहीं होने के लिए क्या करना पड़ेगा 11 को फिर से कितने में करना पड़ेगा 10 में, तो कितने प्रतिशत की कमी हो रहा है 1 की कमी हो रहा है। तो कमी प्रतिशत अगर हम निकालें, कमी प्रतिशत क्या हो जाएगा 1 किससे कमी हो रहा है 11 से, 11 परसेंटेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 9.1/11% द करेक्ट आंसर। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पर कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग पहले खुद से ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेशन इसलिए जितना शॉर्ट हो उतना शॉर्ट करा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अंतिम क्वेश्चन, कहता है एक त्रिभुज का परिमाप है जो 54 मीटर है और उसकी भुजाएं 5:6:7 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये अंतिम क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को क्या दिया जा रहा है होमवर्क दिया जा रहा है। आप लोग इसका सॉल्यूशन का जो आंसर आप लोग का है कमेंट सेक्शन में जरूर दें, ताकि आप लोग को पता चल सके आप लोग क्या कितना सही कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप लोग को मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगे मेरे चैनल को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले जो भी वीडियो मैं बनाऊं आप लोग को सबसे पहले आप लोग को मिले। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।